तो वहीं दिल्ली में आज शाम एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री बेलोसोव शामिल होंगे और इस मुलाकात के मुख्य एजेंडे में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। भारत रूस से इस आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली के अधिग्रहण पर चर्चा कर सकता है। भारत रूस के साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस्ड वर्जन से जुड़े हुए कई अहम समझौतों पर चर्चा कर सकता है। आपको बता दें कि S-500 दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली मानी जाती है, जो कि 600 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल और 400 किलोमीटर तक क्रूज और हवाई लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। इससे पहले S-400 का जलवा आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना प्रभावी S-400 रहा था, और अब S-500 को लेकर कहा जा रहा है कि बातचीत हो सकती है। रजनीश सिन्हा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, कई रक्षा डील को लेकर समझौते हो सकते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस के रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान भी S-500 को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए वरना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भारत के रक्षा मंत्री आज बैठक करेंगे सुबह में रूस के रक्षा मंत्री से, तो ऐसे में उनके साथ जो बातचीत होगी उसमें S-257 पर बातचीत होगी, S-400 पर बातचीत होगी, साथ ही सबमरीन न्यूक्लियर पर भी बातचीत होगी। तो कई सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं डिफेंस के जिस पर ये चर्चा होनी है, और रक्षा सौदों पर जो चर्चा होगी उससे भारत का कद और बढ़ेगा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में बंदा हम लोगों ने देखा कि कैसे रेडार 400 का इस्तेमाल करके हम लोगों ने पाकिस्तान को नाको चने चलवाए थे और सारे ड्रोन जो थे वो डीएक्टिवेट करवा दिए थे। तो उसी तरीके से अब जो नया प्रयास किया जा रहा है इसमें इसको और आगे कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए। 5 के खेप मंगवाए गए थे रेडार्स के, जिसमें 3 आ गए थे, जो और आने हैं, और नए रेडार्स भी मंगवाए जाने हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमारे एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, वो भी पार्ट जो है वो रशिया से मंगवाए जाते हैं। बीच में उसकी आवाजाही में परेशानी हो रही थी और वो ट्रेड नहीं हो पा रहा था। तो रक्षा सौदों में ये भी बात होगी कि जो पार्ट्स होते हैं डिफरेंट फाइटर्स के, फाइटर प्लेन्स के, उनके लिए आगे किस तरीके का मसौदा तैयार हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स संबंध है जिसमें बातचीत होनी है, और रक्षा पर खास करके जोर होगा भारत का कि रक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा कैसे खुद को मजबूत किया जाए और रूस से कितनी भागीदारी बढ़ाई जाए। जी बिल्कुल रजनीश, और इसके साथ ही क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं पुतिन, ऐसे में जेलेंस्की भी बहुत सी उम्मीदें लगाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस संदर्भ में भी बातचीत हो सकती है, चर्चा इस बात को लेकर हो रही है। लेकिन क्योंकि कई ऐसी डील हैं जो रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अटकी हुई हैं, उसको लेकर भी क्या चर्चा हो सकती है? देखिए, इसमें सारे मसौदों पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होगी, और अमेरिका हो, पश्चिमी यूरोपीय देश हो, चाहे यूक्रेन हो, सभी की नजरें इस बैठक पर है कि इस बैठक का आउटकम क्या होगा। और कल कुछ यूरोपीय देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये भी अपनी तरफ से संदेश भिजवाया है कि कोशिश ये हो कि यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त हो, और इसके लिए भारत भी पहल करे। भारत ने पहले ही कहा है कि युद्ध के पक्ष में भारत कभी नहीं है, और पहले भी वो जेलेंस्की से ही बात हुई है भारत की, और पुतिन से भी बात हुई है। तो ऐसे में इस मसौदे पर भी बातचीत होगी। व्यापार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर बातचीत होगी। कल शाम में मैं इंटरव्यू कर रहा था रशिया से, जो पुतिन के पार्टी के एमएलए हैं वो आए हुए हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी अभय सिंह से, और उन्होंने बताया कि कैसे रूस में भी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं इस बैठक को लेकर, और ये जो बैठक हो रही है इससे जो रिश्ते हैं और बेहतर ही होंगे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल रजनीश, और बड़ा मैसेज भी जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इसलिए भी हैं क्योंकि पश्चिमी देशों पर जिस तरीके से अमेरिका दबाव बना रहा है, इस बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भी जो टैरिफ इंपोज किया गया है, उसके बावजूद जब पुतिन का दौरा भारत में हो रहा है तो ये बहुत बड़ा संदेश जाता है कि भारत झुकाव में नहीं आने वाला है, झुकेगा नहीं और अपनी नीतियों के मुताबिक काम करेगा। देखिए, डबल टैरिफ लगने के बावजूद भी भारत पीछे नहीं हटा, और रूस भी ये बात समझता है कि भारत अपनी दोस्ती पर अडिग रहता है, और भारत के प्रधानमंत्री वही करते हैं जो भारत के हित में होता है। यही कारण है कि देखिए, टैरिफ डबल भले ट्रंप ने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद रूस से अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं। हाँ, ये है कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी तेल हम बदस्तूर खरीद रहे हैं। यानी भारत के लिए जो सही होगा वही भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार करेगी। ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है, और अब शायद यही कारण है कि पुतिन भी भारत आ रहे हैं तो इस विश्वास के साथ आ रहे हैं कि भारत ने हमेशा रूस का भी साथ दिया है, और ऐसे मौके पर जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रूस के बहुत हद तक खिलाफ है, उसके बावजूद भी भारत कभी पीछे नहीं हटा। और कल मैं जिनका जिक्र कर रहा था, जिन एमएलए से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पुतिन बहुत सारे देश में नहीं जाते हैं, उनको बहुत ज्यादा जहाँ विश्वास होता है उसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं।
तो वो भारत अगर बार बार आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए भारत के लोगों को भी कि पुतिन का झुकाव भी भारत की तरफ है। जी बिल्कुल रजनीश, पूरा जो कार्यक्रम होगा किस तरीके का शेड्यूल रहेगा, हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। आप बताएं कि पुतिन जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद आगे क्या पूरा कार्यक्रम होगा। जी देखिए, आज शाम वो व्लादिमीर पुतिन पहुंचेंगे दिल्ली। उसके बाद उनका एक निजी डिनर होगा प्रधानमंत्री आवास पर, तार कल्याण मार्ग पर। कल सुबह फिर वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। वहां पर जो सेरेमनी होती है वो वहां पर 9 बजे की जाएगी। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे। राजघाट के बाद वो प्रधानमंत्री के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी। उसके बाद फिर उनकी रूस और भारत के व्यापार प्रतिनिधि मंडल को भी लोग एड्रेस कर सकते हैं, पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद फिर वो शाम के वक्त उनका डिनर है फिर राष्ट्रपति भवन में, और उसके बाद वो 30 घंटे भारत में रहने के बाद वापस जाएंगे। जी बिल्कुल रजनीश, बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होने वाला है। और सिक्योरिटी को लेकर क्या इंतजाम दिल्ली में किए जा रहे हैं? दिल्ली की किलेबंदी एक तरह से कर दी गई है, वरना हर तरफ सिक्योरिटी बिल्कुल चाक चौबंद रखी गई है, क्योंकि हैदराबाद हाउस में बैठक होनी है, उसके आसपास भी। और भारत की जितनी सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने दिल्ली में तमाम जगहों पर निगरानी की हुई है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जितने रूट हैं जहां से पुतिन को गुजरना है वहां पर हर जगह फेस डिटेक्शन कैमरास लगाए गए हैं। और सिर्फ भारत के नहीं, जो रूस के जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं पुतिन के जो एजेंसीज, वो पहले से ही भारत पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर लगातार वो कोऑर्डिनेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति के जो पूरा ये सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है वो बहुत गुप्त रखा जाता है और वो बहुत टाइट होता है। तो वो जो रूट होगा, उस रूट में कितनी गाड़ियां चलेंगी, कैसे जाएंगी, किधर से रूट का मूवमेंट होगा, ये सारा कुछ तय किया गया है। और जगह जगह पर स्नाइपर्स भी रखे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस हो चाहे एसपीजी कमांडोज हो, सबने मिलकर पूरी तरह से एक प्लान बनाया है कि किस रूट प्लान के तहत उनकी मूवमेंट होगी और कहाँ कहाँ कैसी सुरक्षा रखी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा कार्यक्रम है और पुतिन का दौरा कई मायनों में बेहद खास है। जिस तरीके से वो भारत आ रहे हैं और 4 साल के बाद उनका ये दौरा हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ये पहला दौरा भारत का है। ऐसे में कई संदेश इस मुलाकात के जरिए जाने वाले हैं, क्योंकि जेलेंस्की भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाए हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है, इस संदर्भ में बातचीत हो सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और रूस के बीच रक्षा डील को लेकर चर्चा होगी और इसके अलावा व्यापार और ऊर्जा को लेकर भी बातचीत संभव है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनका ये दौरा है। करीब 30 घंटे तक वो भारत में रहेंगे। आज शाम करीब 6 बजे भारत पहुंच जाएंगे पुतिन, और यहां पहुंचने के बाद उनके कुछ मीटिंग्स होंगी। पूरा जो शेड्यूल रहेगा वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के साथ उनका प्राइवेट डिनर होगा और इसके बाद कुछ निजी कार्यक्रमों में भी पुतिन हिस्सा लेंगे। तो खास तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और सीसीटीवी ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है।